जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं बीज तथा अंकुर के विषय में। तो सबसे पहले में समझते हैं बीज क्या होता है, आगे समझते हैं अंकुर क्या होता है। तो सबसे पहले हम बीज के विषय में समझते हैं। चलिए ध्यान समझ देखिए, है क्या बाबू, है मान लीजिए कोनो फल है। देखिए जो सबसे ऊपर वाला भाग इसे हम बोलते हैं अंडाशय। और देखिए अंडाशय के अंदर है जन उजर का है, इसे हम बोलते हैं बीजांड। और बीजांड के अंदर देखिए है जन गोल गोल पियर इसे हम बोलते हैं बीज। यानी सबसे ऊपर वाला अंडाशय, उसके बाद बीजांड, और उसके अंदर क्या होता है तो बीज होता है। और यही जो बीज होता है एक पौधे का आगे चल के निर्माण करता है। समझ में गया? तो ये होता है बीज। अब इसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं। देखिए बीज बोते समय सबसे ज़्यादा किसका जरूरत होता है? देखिए फास्फोरस का। जैसे मान लीजिए इस समय धान का समय है, चाहे गेहूं का समय, कोई भी अगर बीज आप बोते हैं तो सबसे ज़्यादा किसका आवश्यकता होता है? फास्फोरस का। समझ में आ गया? अब देखिए बीज जब बड़ा हो जाता है तब किसका आवश्यकता होता है? देखिए नाइट्रोजन का। देखिए जिस तरह से बीज होता है उसी तरह इंसान के जीवन में होता है। जब बच्चा छोट रहता है तो सबसे ज़्यादा किसका जरूरत होता है? तो दूध का। थोड़ा बढ़ जाएगा तो दाल भात सब्जी खाएगा, और बढ़ जाएगा तो मुर्गा मीट मांस सब कुछ खाता है। उसी तरह से जो बीज बोते समय फास्फोरस का जरूरत होता है, लेकिन जब बीज बड़ा हो जाता है तो नाइट्रोजन का जरूरत होता है। देखिए जब बीज बचाव के लिए क्या किया जाता है? तो गामा किरण। अब बीज बचाव का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आलू का समय है तो आलू लेके आइएगा, धान का समय है तो धान लेके। देखिए अगर आप अपने घर में बहुत ज़्यादा दिन तक आलू को रखते हैं ना तो आलू क्या होता है? सड़ जाता है। लेकिन जैसे ले जाके उसे ठंडा खाने में रखते हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है? तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण से आपका बीज क्या होता है? बच जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए बीज का निर्माण क्या होता है? तो बीजांड से। देखिए कहाँ होता है? बीजांड से। देखिए है हो गया बाबू बीजांड। अब इसी के अंदर क्या होता है? तो बीज होता है, और यही क्या करता है? एक पौधे का निर्माण करता है। ये समझिए मान लीजिए क्या है? समझिए धान है। क्या है? धान है। इस समय धान का सीजन है। अब देखिए ये धान कैसे रहेगा? ऐसे अब वही छोटा बच्चा है। देखिए जब ये बच्चा रहेगा, देखिए जब हम खेत में बोने के लिए लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। लेकिन यही जब बड़ा हो जाता है, देखिए अब हो गया बढ़न, तो जब बढ़न हो जाता है तो नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। और इसको सेफ रखना होता है, कहीं ले जाके बढ़िया जगह रखना होता है तो गामा किरण का प्रयोग किया जाता है, तब जाके ये सुरक्षित रहता है। और बीज का निर्माण कहाँ होता है? तो बीजांड में। देखिए तो देखिए है क्या हो गया? है बीज, इसका निर्माण कहाँ होगा? तो बीजांड में। समझ में गया? तो इस तरह से पौधों में होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा बीज का निर्माण क्या होता है? खोखलादार, गुद्दा और बीज। अब देखिए खोखलादार, गुद्दा और बीज ही क्या होता है? देखिए है क्या है आम है। क्या है? आम है। देखिए जब भी आप आम को खाइएगा तो सबसे पहले क्या होता है? तो खोखला होता है, यानी उसके ऊपर एक परत होता है, उसको हटाते हैं, यानी ये हो गया खोखला। अब जैसे उसको हटाइएगा तो मिलेगा गुद्दा। तो गुद्दा आदमी खाता है, और उसके नीचे जो कुसुलिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो बीज बोलते हैं। देखिए है सबसे ऊपर वाला क्या हो गया? सबसे ऊपर वाला क्या हो गया बा? देखिए ये खोखला हो गया। क्या हो गया? खोखला हो गया। और इसके अंदर में देखिए है जो सबसे हाई वाला भाग है, इसे हम बोलते हैं गुद्दा। तो गुद्दा को खाया जाता है, उसके अंदर जो गोलका गोलका इसे हम बोलते हैं बीज बोलते हैं। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा फल में ऐसा पाया जाता है। सेव को खाइएगा तो सेव के सबसे ऊपर क्या होता है? एक परत होता है, छील के आदमी फेंक देता है। उसके बाद क्या होता है? तो गुद्दा होता है। उसके बाद क्या होता है? तो बीज होता है। जिस तरह से आप अंडा को खाइएगा ना, देखिए अंडा के सबसे ऊपर क्या होता है? खोखला होता है। अब जैसे खोखला को हटाते हैं तो गुद्दा आता है, तो गुद्दा को खाते हैं, और उसके अंदर क्या होता है? तो जो पियर का होता है वो क्या होता है? बीज होता है। और उसी को जब मुर्गी सेक के बड़ा कर देती है तो ये क्या होता है? बच्चे के रूप में परिवर्तन हो जाता है। समझ में क्या? तो इस तरह से बीज का सबसे ज़्यादा निर्माण क्या होता है? तो खोखलादार, गुद्दादार, और क्या होता है? बीज होता है। इतना हमको समझ में गया? अब देखिए जो बीज होता है ना, इसमें दो चीज़ होता है। क्या होता है? बाहरी, एक होता है आंतरिक। बाहरी परत को बोलते हैं टेस्टा, आंतरिक परत को बोलते हैं टेगमा। अब किस में होता है? देखिए है क्या हो गया बाबू? है हो गया चना। क्या हो गया? चना हो गया। अब देखिए चना बहुत लोग खाते हैं, कितना लोग भे के खाते हैं, कितना लोग भूज के खाते हैं, कितना लोग कच्चा खाते हैं। देखिए जब जैसे मान लीजिए आप चले जाइएगा कहीं रोड पे घूमने के लिए, तो कहिएगा क्या खाएंगे? तो कहिएगा चना लेंगे। तो देखिए जब चना आप लेते हैं ना तो चना के ऊपर क्या होता है? इस तरह से एक देखिएगा
ऐसा खोखला होता है। क्या होता है? खोखला होता है। उसको लेके आदमी से डर के ऐसा फूंक देता है तो क्या होता है, जो ऊपर वाला भाग होता है उड़ जाता है, अंदर वाला हम लोग खा लेते हैं। देखिए, तो जो ऊपर वाला खोखला हो गया यानी बाहर वाला, उसे हम बोलते हैं टेस्टा, और जिसको हम लोग खा लेते हैं वो क्या हो गया, तो हो गया टेगमा। अब देखिए, टेस्टा और टेगमा जब एक में मिला के पीस दिया जाता है तो सतुआ बन जाता है। लेकिन अगर टेस्टा को हम निकाल देते हैं और टेगमा को पिसवाते हैं तब हो जाता है बेसन, और जब बेसन हो जाता है तो आदमी पकौड़ी छान के खाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, जो चना होता है एक इसमें समझिए दो परत होता है, एक बाहरी वाला एक आंतरिक वाला। ये जो खोखला होता है उसे हम बोलते हैं टेस्टा, जो अंदर का होता है उसे हम बोलते हैं टेगमा बोलते हैं। समझ में गया? तो बीच का क्या होता है, परत होता है। उसी तरह से धान को देखिएगा तो धान का जो सबसे ऊपर वाला परत हो गया ये हो गया टेस्टा, और अंदर हो गया जो चौरा हो गया वो हो गया टेगमा। समझ में गया? लेकिन उनके अंदर एक छेदा होता है। देखिए, एक छेद होता है, इसे हम बोलते हैं माइक्रोपोल। देखिए, इसका काम क्या होता है, ये बड़ा करने का काम करता है। जैसे आप बाजार से चना को खरीद के लाइएगा और जैसे पानी में डालिएगा ना तो ऑटोमेटिक चना फूल जाता है। कैसे फूलता है? देखिए, हाई चना के अंदर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है। जहाँ टेढ़का रहता है ना वहाँ पे क्या होता है, एक छेद होता है। तो इसी छेदा के कारण ये चना क्या होता है, फूल जाता है। जैसे पानी में डालते हैं तो इसके माध्यम से इसके अंदर पानी जाता है और ये चना फूल जाता है। देखिए, धान के अंदर भी होता है, इन बड़ी छोटान होता है, तो जिसके कारण धान 2 दिन में 3 दिन में फूल जाता है। लेकिन चना के अंदर बहुत बड़ा छेद होता है, जिसके कारण ये 3 से 4 घंटे में क्या होता है, फूल जाता है। तो कहाँ फूलता है, यानी उसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपोल नाम का क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, जिसके कारण चना ऑटोमेटिक पानी में डालने से फूल जाता है। समझ में क्या? ये तो हो गया हमारा बीज के विषय में। अब हम ये समझते हैं कि अंकुर क्या होता है। ये तो आपको समझ में आ गया कितना प्रक्रिया होता है तब जाके एक बीज का निर्माण होता है। लेकिन बीज से अंकुर बनने में क्या क्या लगता है उसके विषय में समझ। देखिए, इसे हम बोलते हैं जर्मिनेशन। देखिए, बीज से अंकुर बनने में 4 चीज़ का काम होता है। किसका किसका? देखिए, पहला पानी चाहिए, दूसरा नमी, तीसरा हवा और चौथा क्या होता है, तापमान। अब इन सब के बाद क्या होता है, तो एक अंकुर का निर्माण होता है। समझिए, सबसे पहले भैया पानी का जरूरत है। अब कैसे है, मान लीजिए धान का सीजन है तो हम लोग क्या करते हैं, धान को खरीद के लाते हैं। जब धान को हम खरीद के लाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको पानी में डालते हैं। समझिए, है क्या हो गया, है बीज हो गया। इसको हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पानी में डालते हैं। अब जैसे पानी में डालते हैं ना तो क्या करते हैं, 24 घंटा के बाद उसको हम निकालते हैं। निकालने के बाद क्या करते हैं, समझिए, देखिए, है हो गया बोरा। क्या हो गया, बोरा हो गया। अब बोरा में क्या करते हैं, तो पानी को बाहर कर देते हैं और बीज भर को क्या करते हैं, तो बोरा में डाल देते हैं। अब बोरा में कहाँ डालते हैं, देखिए उसमें नमी रहे। देखिए, बीज को नमी होना जरूरी है। अगर बीज में नमी नहीं रहेगा ना तो अंकुर निकलवा नहीं करेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पानी से बाहर निकालते हैं तो तुरंत क्या करते हैं, उसे हम बोरा में डाल देते हैं। तो बोरा में क्या रहता है, ये नमी रहता है। समझ क्या? अब देखिए, नमी के बाद क्या होता है, तो हवा। अब देखिए, अगर इसमें हवा लग जाएगा ना तो इससे थोड़ा झुरा जाएगा, और जब झुरा जाएगा तो अंकुर निकलवा नहीं करेगा। तो इसलिए इसको बोरा में रखा जाता है ताकि इसके अंदर नमी बरकरार रहे, इसलिए इसे बोरा में रखा जाता है। अब जैसे हम बोरा में रख देते हैं, खूब चट्टी से ढाँप देते हैं ताकि इसमें हवा ना लगने पाए। अब देखिए, उसके बाद क्या होता है, तो तापमान का ज़रूरत होता है। अगर तापमान कम बेसी हो जाएगा तो दिक्कत करेगा। जैसे मान लीजिए इसमें गर्मी का मौसम है, अगर हम ले जाके वैसा बोले खेत में अगर इसको बेचारे को छीट देंगे धानों को ना तो होइबा नहीं करेगा। इसलिए खेत में पानी को चलाया जाता है, पानी के बाद इसमें बीज को डाला जाता है। अगर पानी नहीं रहेगा तो ये झुरा जाएगा, अब जब झुरा जाएगा तो अंकुर नहीं निकलेगा। तो देखिए, जब इसमें हवा नहीं लगता है ना तब इसमें क्या होता है, छोटा छोटा अंकुर निकलता है। देखिए, अब हो गया ये बीज से अंकुर में परिवर्तन हो गया। देखिए, बीज कहाँ था, देखिए बीजाणु के अंदर बीज था, और जो पौधा होता है तो सबसे पहले क्या होता है, इस तरह से छोटा होता है। अब जब छोटा होता है तो इतना प्रक्रिया होता है। अब इतना प्रक्रिया हो जाने के बाद इसमें से अंकुर निकलता है, और इसी अंकुर को ले जाके हम खेत में बोते हैं, और वही क्या करता है, धीरे धीरे बड़ा होकर एक पौधे का क्या करता है, पौधे का आकार ले लेता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए सबसे पहले बीज है, लेकिन जब बीज को पानी में डालते हैं, पानी के बाद उसको पानी से छान के निकालते हैं, निकालने के बाद उसे बोरा में रख देते हैं। बोरा में काहे रखते हैं, ताकि उसे नमी मिले, और नमी मिलता है और हवा उसमें नहीं लगता है। हवा काहे नहीं लगने दिया जाता है, अगर हवा लगेगा तो झुरा जाएगा। अब जब झुरा जाएगा तो अंकुर में परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे हवा से दूर रखा जाता है। और इसे तापमान का सबसे बढ़िया ध्यान दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तापमान है और उसे ले जाकर हम खेत में डाल देंगे तो हमारा अंकुर नहीं निकलता। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले खेत में पानी को चलाते हैं, उसके बाद इसको अंदर डालते हैं, उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, ये बड़ा होता है। अब जब बड़ा हो जाता है, वही बड़ा होकर क्या करता है, एक पौधे का निर्माण करता है। तो सबसे पहले क्या था, बीज था, यानी बीज था। इतना प्रक्रिया जब हुआ तब क्या बन गया, अंकुर बन गया। अब जब अंकुर बन गया तो फिर जब हम खेत में लगा देते हैं तो ये एक बड़ा सा पौधा बन के तैयार हो जाता है। समझ में आएगा। तो इतना प्रक्रिया होता है तब जाके बीज से अंकुर में परिवर्तन होता है। फिर अंकुर से क्या होता है, ये बड़ा होके पौधा बनता है। फिर पौधा से क्या होता है, तो बीज निकलता है। समझ में आ गया। तो इतना क्या होता है, प्रक्रिया होता है बीज से अंकुर बनने में। समझ में आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बीज तथा अंकुर क्या होता है। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।